सास बहू और साड़ी। दोस्तों, वैसे तो सास बहू को हमेशा अपोजिशन पार्टी में रखा जाता है, पर आजकल की सास बहुएं ऐसे भी होती है जो सास बहुएं कम और माँ बेटी या दोस्त ज्यादा लगती है। एक ऐसे ही सास बहू की जोड़ी है साधना जी और सोनिया की, और वो दोनों साड़ियों की बड़ी ही दीवानी थी। जहाँ साड़ियाँ दिखी चली जाती थी। माँ, खाना टेबल पर लगा देती हूँ और पापा और सोहम को भी बुला लेती हूँ। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। क्या यार सोनिया, कितने दिन हो गए एक भी साड़ी नहीं ली। मुझे तो खाना ही हजम नहीं हो रहा। Oh, no! कुछ तो कर, मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। क्या करूँ माँ, कुछ आप जैसे ही हाल मेरे भी है, और अगर इनके सामने नाम लिया साड़ियों का तो हमारी खैर नहीं। इनको तो भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अरे उन्हें कौन बताने वाला है, यहाँ तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप। उन दोनों को जाने दे ऑफिस, फिर निकलते हैं चुपके से शॉपिंग पर। बाद में साड़ियाँ कहीं छुपा देंगे, इन दोनों को कानों कान खबर नहीं होगी। Oh, no! क्या हुआ माँ? किसे क्या खबर नहीं होगी? जरा हमें भी बताओ। ओह तेरी, ये कहाँ से आ गए? कहीं चोरी करने से पहले ही पकड़े तो नहीं गए? अरे बोलो भाई, दोनों को अचानक सांप क्यों सूंघ गया? क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? अरे कैसी खिचड़ी? यहाँ क्या लंगर लगा है क्या, या बीरबल की खिचड़ी पक रही है जो हम यहाँ ऐसे खड़े खड़े पकाएंगे? तो बता भी दो, हैं? किसे किस चीज की खबर नहीं होगी? अरे वो तो हम खाने की बात कर रहे थे। सपना पूछ रही थी बासी चावल का क्या करे। मैंने बोला फ्राई करके खिला दो दोनों को, किसको भनक तक नहीं लगेगी कि बासी है। अच्छा, तो दोनों सास बहू हम बाप बेटों को रोज बासी खाना खिलाती हो, तभी मैं सोचूं आजकल पेट खराब क्यों रहता है। पापा, आप भी कहाँ माँ की बातों में आ गए? माँ तो बस मजाक कर रही है, हम आपको बासी खाना खिलाएंगे क्या? तो आखिर बात क्या है, वो तो बताओ। अरे बेटा, वो हम कभी सौतन तो कभी सहेली सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोग आ गए, अपनी नाक बीच में घुसे दिए, सारा मजा ही खराब कर दिया। आप और आपके सीरियल्स दिमाग खराब करके रखा है। हाँ पापा, और तो और वो टीवी में साड़ियाँ और ज्वेलरी देख देख के ये दोनों और पगला जाती है। कहीं भी जाती है तो सेम वैसी ही साड़ियाँ ढूंढने लगती है। Oh, no! अरे सोहम बेटा, मुझे तो लगता है कि इन दोनों की साड़ियाँ बेचने निकले ना, तो घर के साड़ियों से एक नया शॉप खोल सकते हैं हम। इतनी साड़ियाँ हैं इनके पास। बस बस, नजर मत लगाइए हमारी साड़ियों को। घूम फिर के बाद हमारी साड़ियों पे आ जाती है। सच कहा माँ, साड़ियाँ न हुई जैसे कि दुश्मन हो गई इनकी। सच ही तो है, हमारी दुश्मनी तो है ये साड़ियाँ, जो हर महीने हमारे वॉलेट पर अटैक करती है और सारा माल उड़ा ले जाती है। Oh, no! बहुत हो गया, अब चुपचाप से खाना खाओ। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और दूसरे दिन जब ससुर जी और सोहम ऑफिस चले जाते हैं तब, माँ जल्दी बाहर आइए माँ। क्या है बेटा, क्यों गला फाड़ रही है तब से? माँ, मेरी जगह आप होती तो आप भी वही करती। देखो तो साड़ी की सेल लगी है, वो भी 50% ऑफ ऑफ ऑफ। क्या क्या क्या? ओ जी वाह जी, मजा आ गया जी सुन के। देखा, बोला था ना कि आप भी सेम रिएक्शन देंगी।
सही पकड़े है। चलो बता, कहाँ और कब चलना है? मेरी तो ढेर सारी शॉपिंग बाकी है। हाँ हाँ बताती हूँ। अरे ये क्या माँ, सेल तो सैटरडे और संडे को है। तब तो ये दोनों घर पे रहेंगे, हम भला कैसे जा सकते हैं? गई भैंस पानी में। थोड़ा मुश्किल तो है, पर कुछ मैनेज कर लेंगे। इतना अच्छा खजाना लगा है, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। वाह माँ वाह। माँ आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे हूँ। पीछे की बच्ची, तुझे मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी सेल में। तू रहना पीछे ही। नाना माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। शाम को जब दोनों ऑफिस से घर लौटते हैं, तब सास बहू अपनी चाल चलती है। जी, मैं क्या कह रही हूँ, ये वीकेंड आपका कोई प्लान है क्या? नहीं तो क्यों, कहीं चलना है? मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बोलो कहाँ ले चलूँ मैडम आपको? अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाते हो? वो मुझे मेरी सहेली के यहाँ जाना था, सब औरतें वहाँ मिलने वाली है। क्या मैं जाकर आ जाऊँ? अच्छा, तो महिला मंडल का प्रोग्राम बना है। ठीक है, जाकर आ जाओ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लूंगा। सोहम, वो मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं भी माँ के साथ चली जाऊँ? तुम कमाल है, तुम्हें तो वो सब बोरिंग लगती है ना, फिर तुम वहां जाकर क्या करोगी? आज तक तो मना करती आई हो, आज अचानक मूड कैसे बदल गया मैडम? सही कहा। सोनिया, तू क्यों वहाँ बोर होने आएगी? तू सोहम के साथ कहीं घूमने जा। नहीं। तुम्हें क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाबा, हर बार मना करना अच्छा नहीं लगता। माँ की सारी सहेलियां हैं, इस बार मिल लेती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाकर आ जाओ। ससुर जी और सोहम दोनों को मनाकर वे वहां से चली जाती है। क्या माँ, आप तो मेरा पत्ता ही कट करने वाली थी, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे बुद्धू, वो तो मैंने जानबूझ के कहा। आसानी से मान जाती तो दोनों को शक हो जाता हम पर। ओह, तो ये बात है। मैं तो कितना डर गई, मुझे लगा आप अकेले ही जाओगी शॉपिंग करने। ना मेरी मुन्नी, तू तो मेरी क्राइम पार्टनर है, तुझे कैसे छोड़ जाती? Oh, no! ये हुई ना बात। पर माँ, हमें क्राइम करने के बाद सारे सबूत भी मिटाने पड़ेंगे। क्या मतलब? मैंने तुझे क्राइम पार्टनर क्या बोल दिया? तू तो सच में क्राइम करने निकल पड़ी। ओहो मेरी भोली सासू माँ, मैं तो शॉपिंग के बाद साड़ियाँ छुपाने की बात कर रही हूँ। वो कैसे करेंगे? ये दोनों तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू मेरे साथ रहकर होशियार होती जा रही है। सही जा रहे हो बेटा। सैटरडे दोनों सास बहू निकल पड़ते हैं सेल में डाका डालने। अरे कहाँ चल दिए दोनों? अरे बेटा, बताया तो था, मंदिर जा रहे हैं। एक मिनट, मंदिर? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ जा रही हो। Oh, no! मरवा दिया सासू माँ। अरे हाँ हाँ, पहले मंदिर जा रहे हैं, फिर वहां से मेरे फ्रेंड के यहाँ जाएंगे। दोनों जैसे तैसे बात को संभालकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पापा, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। बेटा, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो पीछा करते हैं इनका,
मजा आएगा। क्या पापा, आप भी कहाँ सीआईडी बन रहे हो? अरे बेटा, जरा ये तो सोचो, अगर हम इनकी चोरी पकड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। चेहरे देखने लायक होंगे इनके। बात तो सही है पापा। चलो फिर जल्दी, कहीं शिकार हाथ से ना निकल जाए। दोनों बाप बेटे अपनी पत्नियों का पीछा करते करते और उन्हें पता चल जाता है कि दोनों किसी सहेली की यहाँ नहीं गए, वो तो साड़ियों के सेल में गए हैं। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब इनको सताने में बड़ा मजा आएगा। हे भगवान, ये दोनों तो पागल है साड़ियों के पीछे। अब क्या करे पापा? अब क्या, चलो थोड़ी देर वहां सामने वाली कॉफी शॉप में बैठते हैं। जैसे ही ये बाहर आएगी, रंगे हाथों पकड़ लेंगे इनको। अब तो मुझे भी सीआईडी वाला फील आ रहा है पापा। काफी देर बाद दोनों लेडीज शॉपिंग करके बाहर निकलती है और तभी अपने अपने पतियों को अपने सामने खड़ा देखकर शॉक्ड हो जाती है। क्या हो गया मैडम, कोई भूत देख लिया क्या? कोई भूत ही होता तो चल जाता, आप तो इस वक्त उससे भी खतरनाक लग रहे हो। माँ, अब क्या? अब कुछ नहीं, अब बस घर चलो, फिर बात करते हैं। जरा चेहरे तो देखो इनके, कैसी चोरी पकड़ी गई। ये एसबीएस का शनि हमारे राशि पे कुंडली मार के बैठा है। SBS? ये क्या नया? अरे मम्मी, एसबीएस यानी सास बहू और सारी। मारे गए माँ अब तो। हे भगवान, बचा ले तू ही। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।